हेलो बच्चों। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है ना? सुना है तुम्हारी बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो तुम तैयारी में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कितने कमजोर हो गए हो तुम बोर्ड की पढ़ाई से? कितने कमजोर हो गए हो तुम बोर्ड की पढ़ाई से? कहीं मच्छर ना उठा ले जाए तुम्हें रजाई से। तो देखो चलो, आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे तो। हमारा जो आज का टॉपिक है, हमारा टॉपिक है क्लास 11th का यूनिट नंबर फर्स्ट और वीडियो नंबर 11। 11वां वीडियो है फर्स्ट यूनिट का 11th क्लास का। हमारा आज का टॉपिक है मोलमता या मोलैलिटी। इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। बहुत सिंपल है, एकदम समझ में आ जाएगा। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है मोललता का? मोल प्रति किलोग्राम। ये फार्मूले लिखे हुए हैं मोललता के। 3 फार्मूले हैं, तीनों का एक ही मतलब है, देखेंगे सब ध्यान से। मोललता का पहला फार्मूला है विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। मतलब आपको ऊपर तो लिखने हैं विलेय के मोल, और अपॉन में या बटे में लिखना है विलायक का भार किलोग्राम में। अब इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि विलेय के मोल, यदि आप मोल निकालना चाहते हो तो मोल कैसे निकलते हैं? मोल निकलते हैं भार बटे अणुभार से। यह फार्मूला आपको पता होगा कि मोल निकालने का एक फार्मूला है भार बटे अणुभार। तो हम विलेय के मोल कैसे निकालेंगे? देखो ये मोल हैं, विलेय के मोल। तो मैं मोल की जगह लिख सकता हूं भार बटे अणुभार। देखो, विलेय के मोल की जगह क्या लिखा? विलेय का भार बटे अणुभार। तो हम नीचे क्या है? विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम में। तो बस हमने मोल की जगह भार बटे अणुभार लिखा है। अब विलेय के भार को आप कह सकते हो डब्ल्यू बी। देखो, बी का मतलब क्या होता है? विलेय। ए का मतलब क्या होता है? विलायक। और टी का मतलब होता है विलियन। टी माने टोटल। तो डब्ल्यू बी का मतलब भार विलेय का, और ये अणुभार विलेय का, और ये भार किसका? विलायक का। ए का मतलब क्या होता है? विलायक, किलोग्राम में। तो इस फार्मूले को यूज करो या इसे करो, एक ही बात है। तो हम सिंपल से दो क्वेश्चन देख रहे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। एक पहला क्वेश्चन है, 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड के 75 ग्राम बेंजीन में बने विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यानी कि 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है और 75 ग्राम बेंजीन में घोला, हमने उसे घोल रखा है 75 ग्राम बेंजीन में। तो विलयन की क्या बतानी है? मोललता। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। तैयार है ना सब? देखो, 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, तो इधर तो मैं लिखूंगा विले। विले, विले को आप लिख सकते हो किससे? बी से। और इधर मैं लिखूंगा विलायक। विलायक को आप किससे लिख सकते हो? ए से। हमारे पास विले क्या है? एसिटिक एसिड, CH3COOH। ये तो है विले। एथेनोइक एसिड कह दो या CH3COOH कह दो या एसिटिक एसिड कह दो, एक ही बात है। और विलायक हमारे पास क्या है? बेंजीन, C6H6। आप मुझे यूं बताओ कि विलेय का भार कितना है? WB। कितना लिया हमने? 2.5 ग्राम। तो ये लिख दिया विलेय का भार है 2.5 ग्राम। और बेटे, विलेय का अणुभार कितना है? CH3COOH है ना आपके पास, देखो, CH3COOH, इसका अणुभार निकालना है आपको। तो एक कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार 12, प्लस 3 है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1, प्लस एक कार्बन है, कार्बन का 12, प्लस 2 है ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। इन सबको जोड़ना है। 12 प्लस 3 एकम 3, प्लस 12 और 16 दूनी 32, प्लस 1। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? 60। तो इसका मतलब इसका विलेय का, यानी एसिटिक एसिड का अणुभार कितना हुआ? 60। ठीक है। अब आ जाओ आप इस पे विलायक। विलायक पे आ जाओ। विलायक का भार देखना है हमें किलोग्राम में, WA। विलायक कितना है? 75 ग्राम। 75 ग्राम। और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो आप। ये हो जाएगा 75 बटे 1000। ये हो गया किलोग्राम। ठीक है। अब आप फार्मूला लगाओ।
हमें क्या निकालने को कह रहा है? मोलनता। मोलनता निकालनी है। तो मोलनता को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से। तो मोलनता का फार्मूला लिखा, मोलनता इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला लिख रहे हैं हम, देखो, विलेय का भार ग्राम में बटे अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, चलो वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें हम। बताओ विलेय का भार कितना है? WB कितना है? 2.5, ये लिख दिया 2.5 अपॉन MB कितना है? 60, ये लिख दिया 60 इंटू विलेय का विलायक का भार किलोग्राम में, WA कितना है? 75 बटे 1000। ठीक है, अब आप एक काम करो, इस 1000 को यहां से ऊपर तो लेके ही जाओगे, आप ऊपर ही लिख लो इसे, हम इसे ऊपर ही लिख रहे, 1000 को यहां लिख लिया हमने। अब देखो इस डेसिमल को हटाओ, डेसिमल को हटा के यहाँ एक जीरो लगा दिया हमने, और ये 2 जीरो से 2 जीरो मार दिए। अब हमारे पास क्या बचा? 25 और 75, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, 3 बार मर गया ये। अब हमारे पास ऊपर तो 10 है और नीचे है 6 तिया 18, यहाँ लिख रहा मैं, ऊपर क्या है? 10 और नीचे क्या है? 18। तो इसे कैलकुलेट करना, मैं यहाँ करके देख रहे हूँ, 18 से भाग करनी है कितने को? 10 को। तो 10 को जब आप भाग करोगे तो डेसिमल लगा के जीरो, और 18 पंजे 90, कितना बचा हमारे पास? 10, फिर जीरो लगाया, 18 पंजे 90, कितना बचा? 10, फिर जीरो लगाया, 18 पंजे 90। तो ये तो कितना आता रहेगा? ये आता रहेगा 0.5555, इस तरह आता रहेगा। तो आप इसे लिख सकते हो 0.56 लिख दो आप, या 556 लिख दो, इतने मोल प्रति किलोग्राम, या फिर आप लिख सकते हो 0.556 स्मॉल m। ये आंसर आया आपका। तो ये तो हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम H2O में घोला गया, तो विलयन की मोललता बताओ। इधर तो मैं लिख रहा विलेय, विलेय, और हमारा विलेय है NaOH, और इधर लिख रहा मैं विलायक, विलायक, और विलायक हमारा क्या है? किसमें घोला है इन्होंने? देखिए जल में, ये लिख दिया H2O जल। ठीक है अब विलेय को आप कह सकते हो B, मैं लिख दूं यहां B, और विलायक को हम कहते हैं A। देखो ये लिखा हुआ है, A का मतलब विलायक, B का मतलब विलेय, और T का मतलब विलयन। आप इसका भार देखो कितना है विलेय का भार। NaOH कितने ग्राम लिया? 10 ग्राम। और NaOH का अणुभार कितना होता है? आप जोड़ लोगे ना, 23, 16 और 1, 40 हो जाएगा। ये हो गया अणुभार इसका 40। ठीक है बेटे। अब विलायक देखो, विलायक हमारे पास कितना है? 500 ग्राम। तो WA विलायक का भार है 500 ग्राम, और ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। देखो विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम में, तो आप इसे करोगे 500 बटे 1000, कितना हो जाएगा? 1/2 किलोग्राम। अब लगाओ फार्मूला। मोलनता का फार्मूला होता है WB अपॉन MB इंटू WA इन किलोग्राम। बताओ WB कितना है? WB कितना है हमारे पास? 10 अपॉन MB कितना है? 40 इंटू WA कितना है? 1/2। 2 तो ऊपर चला जाएगा ना, और 2 ऊपर चला जाएगा तो आप इसे 1 को यहां लिख दो और 2 को लिख दो ऊपर। तो 0 से तो 0 मार दिया। अब हमारे पास क्या बचा? 2/4, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आप इसे लिख सकते हो 0.5 मोल प्रति किलोग्राम, और ऐसे नहीं लिखते तो 0.5 के बाद स्मॉल m लिख दो, एक ही बात है। तो ये हमारा आंसर आया। अब बताओ कुछ समझ में आया क्या? ठीक है, वैसे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो, 3 बार देखो, रिपीट करके देखो, 2-3 बार, समझ में आ जाएगा कि मोलनता क्या है। और यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि स्पीड बहुत फास्ट है,
तो स्पीड को स्लो करके देखो, और यदि लग रहा है कि स्पीड बड़ी स्लो है तो फास्ट करके देखो। आपके स्क्रीन पे, आपके डिस्प्ले पे राइट साइड में ऊपर की तरफ 3 डॉट हैं, उन डॉट पे क्लिक करके आप प्लेबैक स्पीड को चेंज कर सकते हो अपने अनुसार, ठीक है। और जब नोट्स बनाने हो तो वीडियो को पॉज कर दिया करो, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद अपने नोट्स बना लो, ठीक है। यदि मैं डिक्टेट कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो पॉज करके आप नोट डाउन कर लिया करो, फिर दोबारा प्ले कर दिया करो, ठीक है। पढ़ाई लगातार करते रहो, पढ़ाई की कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, पढ़ाई को एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। ओके बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।